सक्सेस प्लेटफॉर्म चैनल पर दिल्ली पुलिस के सभी भावी सिपाहियों का स्वागत है। वर्ष 2000 से लेकर 2020 तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज का हमारा पेपर है 26/10/2008 में पूछे गए प्रश्न। सभी क्वेश्चनों को हम एक्स्ट्रा फैक्ट व ट्रिक के साथ कवर करेंगे। टीसीएस कंपनी के न्यू पैटर्न को मद्देनजर रखते हुए टॉपिक वाइज कंप्लीट करना बहुत जरूरी है, तभी आपका 40+ स्कोर बनेगा। जिन स्टूडेंट की जीके और जीएस की तैयारी बेहतर है उनका फर्स्ट डिवीजन होगा। जो न्यू स्टूडेंट है जिनकी तैयारी थोड़ा मीडियम लेवल की है उन्हें नए नए क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और जो बच्चों में मेरा पढ़ाने का तरीका होगा कि मैं सारे क्वेश्चन आपके माइंड में सेट कैसे करता हूँ, न तो आपको रटने की आवश्यकता होगी और न ही याद करने की आवश्यकता होगी। एक ऑप्शन के अकॉर्डिंग जितने भी आपके क्वेश्चन बनेंगे साथ के साथ हम कवर करेंगे। क्लास आपकी थोड़ी लंबी होगी, आपको कंप्लीट क्लास देखनी है। यदि आपको आज तक ये टॉपिक क्लियर नहीं हुए होंगे ना, कंप्लीट क्लास देखना, क्लियर कराने की भी जिम्मेदारी मेरी है। क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? यहाँ से 7 से 8 क्वेश्चन बनते हैं बच्चों। राइट हैंड साइड में मेरे संडे को चोट लगने के कारण 10 टांके आए थे, वो आपको सभी को पता चल चुका है, क्योंकि जो न्यू स्टूडेंट होंगे ना उन्हें बताना जरूरी है। मैं लेफ्ट हैंड से लिख रहा हूँ, जैसे भी राइटिंग होगी मतलब जो लिखता हूँ मैं, समझ लेना 4-5 दिन में मेरा हाथ ठीक हो जाएगा, तब मैं राइट से लिखना स्टार्ट कर दूंगा। अभी आपको मैक्सिमम क्वेश्चन कवर करने हैं। देखो यहाँ से मैं 4, इसी क्वेश्चन से मैं आपको 8 क्वेश्चन कवर कराऊंगा। ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी क्वेश्चन जो बन सकते हैं वो भी हम कवर करके चलेंगे। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाला उपकरण उसे क्या कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आपका राइट आंसर हो जाएगा डायनोमा। कुछ बच्चों को ये नहीं पता होगा डायनोमा होता क्या है, मैं बताता हूँ आपको, साधारण भाषा में समझाऊंगा। ये वाला टॉपिक बिल्कुल क्लियर करूंगा मैं आपका आज। डायनोमा बोलते हैं जनरेटर को। किसको बोलते हैं जी? जनरेटर को। ऊर्जा रूपांतरण क्या होता है? एक साइड तो आप इनपुट देते हो और आउटपुट में जो प्राप्त होता है उसे रूपांतरण बोला जाता है। अब ये देखिएगा, जनरेटर जो होता है सभी को पता है, जो जो आपके शादी में जो जनरेटर लगते हैं या आपके घर पे जनरेटर लगा होगा, क्या होता है जनरेटर को जैसे हम स्टार्ट करते हैं, सेल्फ लगाते हैं, उसमें हत्ती मारते हैं, तो जनरेटर के पहिए मूव होना स्टार्ट होते हैं। मूव होने को क्या बोला जाता है? आपका यांत्रिक ऊर्जा। जैसे जनरेटर के पहिए मूव होने स्टार्ट हुए, उसमें से क्या बनती है? आपकी बिजली बनती है। बिजली को बोलते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इसका मतलब क्या हुआ? मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट कहीं में करता है डायनोमा जनरेटर, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, या यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। इतना आपको सभी को पता चल गया होगा। अब मैं बात करता हूँ मोटर। मोटर देखो, बिल्कुल कॉन्सेप्ट समझ लेना, टेक्निकल लैंग्वेज में सिखा रहा हूँ बस, साधारण भाषा में होगी। मोटर है, घर में आपके मोटर होती है पानी वाली। मोटर में इनपुट क्या देते हो? मोटर की वायर लगाते हो आप, प्लग में लगाते हो, स्विच ऑन करते हो। इसका मतलब मोटर को क्या दिया आपने? इनपुट क्या दी? बिजली दी, जिसे क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, जैसी मोटर को बिजली मिली वो घूमना स्टार्ट होती है, घूमने को क्या बोलते हैं? मैकेनिकल एनर्जी। मोटर किसको कहीं में कन्वर्ट करी है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट कहीं में करती है मोटर? मैकेनिकल एनर्जी में। यहां तक आपको क्लियर हो चुका है। इसकी मैं बात करता हूं, जैसे आपका पंखा है, घर का पंखा है। घर का पंखा जो छत का पंखा होता है, वैसे उसे क्या देते हैं आप? इलेक्ट्रिकल देते हो। वो मतलब बिजली मिलती है उसे। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कौन करता है कन्वर्ट? पंखा भी इसी प्रिंसिपल पर आपका कार्य करते हैं। अब मैं बात करता हूँ इन्वर्टर। इन्वर्टर किसको कहीं में कन्वर्ट करता है? इन्वर्टर में क्या होता है आपका? इन्वर्टर में क्या होता है आपका? इन्वर्टर में आप जैसे इन्वर्टर की बैटरी, इन्वर्टर क्या करता है आपका? बैटरी चार्ज होते हैं। इन्वर्टर का कॉन्सेप्ट 2 होते हैं, मैं बता देता हूँ। इन्वर्टर में कॉन्सेप्ट क्या होते हैं इन्वर्टर के? 2। एक तो आपका बैटरा हुआ, ये आपका इन्वर्टर लग रहा है, ठीक है जी। एक इसमें डबल सर्किट लग रहे होते हैं, ये आपकी मेन सप्लाई हुई 220। जैसे आपने इसने इन्वर्टर में इसमें गई, इसमें आपके रेक्टिफायर लगे होते हैं, हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर, ठीक है जी। इसमें क्या होता है? हाई वोल्टेज एसी को लो वोल्टेज एसी में कन्वर्ट करने के बाद आपके बैटरी चार्ज हो जाते हैं, ठीक है जी। ये आपके बैटरी चार्ज हुए, बैटरी चार्ज होने के बाद आपकी लाइट की सप्लाई कट जाती है, लाइट कट गई, तो ये आपका डीसी को एसी में कन्वर्ट करने का कार्य किसका होता है बच्चों? ये भी आपका इन्वर्टर का ही होता है। अब मैं बात करता हूं, एक होता है आपका माइक्रोफोन, लिखा नहीं जा रहा है बच्चों बस। एक होता है आपका माइक्रोफोन, एक होता है आपका माइक। इनका अंदर समझो। आपके मोबाइल में माइक भी होता है और आपके लाउड स्पीकर भी होता है। क्या होता है? स्पीकर का, पहले स्पीकर का देखते हैं, फिर आपका माइक का बता देता हूं मैं आपको। माइक माइक क्या करता है? माइक को हम हेलो बोलते हैं। माइक के पास इनपुट क्या गई? आपकी ध्वनि गई, ध्वनि को बोलते हैं साउंड। माइक कन्वर्ट कर किसको, मतलब साउंड वेव को कहीं में कन्वर्ट कर रहा है आपका? इलेक्ट्रिकल वेव में या इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। माइक क्या करता है? ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट किया। ये माइक की जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है किसके पास गई? स्पीकर के पास गई। स्पीकर को इनपुट क्या मिली आपकी? इलेक्ट्रिकल। इलेक्ट्रिकल को कहीं में कन्वर्ट करके दे रहा है बाहर आउटपुट में, वो साउंड वेव में। इसका मतलब माइक में आप
ध्वनि ऊर्जा को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है आपका माइक, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को साउंड वेव में कन्वर्ट करता है आपका स्पीकर। इतना आपको क्लियर कॉन्सेप्ट हो चुका होगा, माइंड में सेट हो चुका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसकी भी 4 के 4 ऑप्शन से हम देखेंगे कौन किसका अध्यक्ष था, कौन समिति का, साथ के साथ निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। क्वेश्चन नंबर 2 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अब बात करते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या थे जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे आपकी संचालन समिति के अध्यक्ष। अब बात करते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या थे जी, पंडित आपके जवाहरलाल नेहरू थे संघीय शक्तियों संबंधित समितियों के अध्यक्ष। अब बात करते हैं हम किसकी जी, आपके श्रीमान अल्लाडी कृष्ण स्वामी अय्यर जी क्या थे जी आपके, ये थे आपके प्रत्यक्ष पत्र समिति के अध्यक्ष। 4-5 क्वेश्चन और बनते हैं, साथ के साथ वो भी कवर कराऊंगा मैं टीसीएस कंपनी के न्यू पैटेंट को मद्देनजर रखते हुए। एक क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है यहाँ से, झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे। आपके 2 आंसर आते हैं, एक तो आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और एक आपका जेपी कृपलानी। क्वेश्चन यहां से ये भी बनता है आपका कि भारतीय संविधान एवं सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, और आपका BN राव भी आंसर आपका आता है। कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे, KM आपके मुंशी थे। संविधान की अंतिम बैठक कब हुई थी, क्वेश्चन ये पूछा जाता है आपसे बार बार। 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक हुई थी जी। यदि अंतिम बैठक का क्वेश्चन पूछा जाए, 24 जनवरी 1950 को आपकी अंतिम बैठक हुई थी। इसके बाद आपका क्या होता है, 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक होती है, वो आपको सभी को पता है। स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। 2 दिन बाद आपके 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक होती है, जिसमें स्थायी अध्यक्ष चुने जाते हैं कौन, आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, HC मुखर्जी और TT कृष्णमाचारी को उपाध्यक्ष चुना जाता है। बेनेगल नरसिंह राव आपके संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किए जाते हैं। एक क्वेश्चन आपका प्रस्तावना से बनता है यहाँ से, जब संविधान की संचालन समिति बात आई गई है, कवर कराऊंगा मैं साथ के साथ, क्लास चाहे आपकी जितनी मर्जी लंबी हो। एक क्वेश्चन बनता है, प्रस्तावना का स्वरूप अपनाया गया, कब अपनाया गया था। डेट याद रखनी है आपको, 22 जनवरी 1947। प्रस्तावना का स्वरूप कब अपनाया गया था, 22 जनवरी 1947 को अपनाया गया था। लेकिन उससे पहले क्या हुआ था, जवाहरलाल नेहरू जी ने उद्देश्य का प्रस्ताव संविधान सभा के समक्ष रखा था। वो डेट भी पूछी जाती है, वो डेट भी आपको याद रखनी है, 13 दिसंबर 1946। बच्चों बस लेफ्ट हैंड से लिखा नहीं जा रहा, बस थोड़ा आप आवाज से ही कवर कीजिए, ठीक है जी। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी सफिशिएंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की पद्धतियां किसको बढ़ावा देती है। क्वेश्चन नंबर 3 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मुक्त उद्यम एवं प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देती है। अब ये अर्थव्यवस्था की बात आई है, साथ के साथ कवर करना बहुत जरूरी है। अर्थव्यवस्था में कितने क्षेत्र है आपके, 3 क्षेत्र है, 3 सेक्टर होते हैं, प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय। यहां से क्वेश्चन बनता है इकोनॉमिक्स से डायरेक्ट, एक क्वेश्चन तो फिक्स है जी। प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आपका क्या क्या आता है, कृषि, वानिकी, पशुपालन, मत्स्य पालन। जो आपका कच्चा मटेरियल होता है ना, वो आता है आपका कहीं में कच्चा मटेरियल, जैसे जहां से बनता है, ये आपके सारे प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आएंगे। कृषि, वानिकी, पशुपालन, मत्स्य, जिसका भारतीय जीडीपी में, भारतीय अर्थव्यवस्था में कितने प्रतिशत सहयोग है जी, इसका 14%। नंबर 2 पर आपका द्वितीय क्षेत्र आता है, इसमें क्या क्या आते हैं जी आपके मध्य, विनिर्माण, निर्माण, बिजली, खनन, गैस, औद्योगिक उत्पाद। इसमें टोटल कितने प्रतिशत सहयोग करता है जी, 26%। थर्ड वन क्या होता है आपका, व्यावसायिक सेवाएं, रक्षा, टेलीकॉम, इंश्योरेंस, ETC। सबसे ज्यादा योगदान इसी का है जी आपका, 60% भारतीय अर्थव्यवस्था में, ठीक है जी। इतना आपको पता होना जरूरी। कितने सेक्टर है, 3, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। इसमें कौन कौन सी मदे आती है वो आपको पता होना जरूरी है। एक बार जिन स्टूडेंट की जीके थोड़ा वीक है, एक बार जाके चैनल पर शॉर्ट वीडियो की ऑल सब्जेक्ट की प्ले लिस्ट बनी हुई है, लगभग 50+ प्ले लिस्ट बनी है, टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज। मैथ की भी आपकी 25+ प्ले लिस्ट बनी है। एक बार जाकर देखिएगा, तो एक बार शॉर्ट वीडियो देखना स्टार्ट कर दीजिएगा, आपके तो सारे के सारे टॉपिक क्लियर हो जाएंगे। डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को एग्जाम में मिलने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, ओलंपिक खेल 2008 में किस देश ने अधिकतम संख्या में पदक जीते थे। ये 2008 का क्वेश्चन है आपका, सिर्फ आंसर बताऊंगा मैं आपका, क्योंकि अब तो वर्तमान में तो हमें 22-24 तक की जीके कवर करनी है, करंट अफेयर। क्वेश्चन नंबर 4 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संयुक्त राज्य अमेरिका की बात थी उस टाइम 2008 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से किसने बीजिंग ओलंपिक खेल 2008 में पदक नहीं जीता था। क्वेश्चन नंबर 5 का आपको उस टाइम का राइट आंसर है अखिल कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय मंत्रिमंडल के सदस्य नहीं है। ये आपका 2008 का ही क्वेश्चन है, इसके आपके 2 आंसर हैं, ऑप्शन नंबर ए व ऑप्शन नंबर सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, पुलिस स्मरणोत्सव दिवस कब मनाया जाता है? इसका आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 21 अक्टूबर को ये आपका मनाया जाता है। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे क्वेश्चन बनने के चांस अब भी है आपका। पुलिस स्मरणोत्सव दिवस है ना, प्रतिवर्ष 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब से ये स्टार्ट है आपका? 1960 से। 1960 से आयोजित राज्य और केंद्र सरकार प्रदेशों के इंस्पेक्टर जनरल के वार्षिक सम्मेलन में यह फैसला लिया गया था। ये आपको पता होना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। यहां से देखो लगातार क्वेश्चन बनेंगे। अभी लगभग मैं 10 प्लस क्वेश्चन आपको कवर कराऊंगा इसी क्वेश्चन के साथ साथ, जो एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं और गलत होने के चांस ज्यादा होते हैं। निम्नलिखित सदस्यों में निम्नलिखित सदस्यों में 4 समूह में से भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए गठित निर्वाचन मंडल में कौन सा समूह शामिल होता है? ये आपको ये पता होना चाहिए। सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति जो है ना, किसके पदेन सभापति होते हैं? ये आपके राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं उपराष्ट्रपति। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात आपकी, उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति 2 पद ऐसे हैं भारत में जिनका शपथ का वर्णन अनुसूची के अंतर्गत ना होकर डायरेक्ट आर्टिकल के आपके अंतर्गत होता है। अब बात करते हैं यहाँ पर राज्यसभा। राज्यसभा से क्वेश्चन जो आपके बनते हैं, उच्च सदन राज्यसभा होता है, राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता। राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है बच्चों? ये आपका राज्यसभा का कार्यकाल होता है 6 वर्ष का। लेकिन इसमें क्या होता है, प्रत्येक 2 वर्ष के बाद ना इसके जो 1/3 सदस्य है ना, सेवानिवृत्त आपके हो जाते हैं। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए कितनी आयु होना अनिवार्य है? इसकी आपकी 30 है। जबकि यदि लोकसभा का क्वेश्चन आते हैं तो उसमें लोकसभा का सदस्य बनने के लिए उसमें 25 ईयर आपकी वर्ष होता है, 25 आयु होनी चाहिए लोकसभा के लिए। राज्यसभा के लिए आपकी 30 वर्ष होनी चाहिए। लोकसभा आपका निम्न सदन होता है, राज्यसभा आपका उच्च सदन होता है। निम्न सदन लोकसभा होता है इसलिए भंग हो सकती है, राज्यसभा आपका उच्च सदन होता है इसलिए इसे भंग नहीं किया जा सकता। अब इस क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 8 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, कौन कौन सदस्य शामिल होते हैं? संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य होते हैं। संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य होते हैं। ठीक है जी, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अब बात करते हैं जो भारत के जो उपराष्ट्रपति है, इसमें कितनी वोटिंग होती है? कुल सदस्य कितने शामिल होते हैं? टोटल 790 होते हैं जी। कितने होते हैं? 790। 2026 तक यही रहेंगे, इसके बाद चेंज होंगे। अब देखते हैं राज्यसभा से कितने होते हैं और आपका लोकसभा से कितने होते हैं, कुल कितने होते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन यहां से बनता है। राज्यसभा से आपके टोटल कुल, यदि कुल सदस्य संख्या की बात करें कितने हैं, वैसे तो आपके 245 है, 250 होते हैं कुल मैक्सिमम, लेकिन 245 होते हैं जो आपके फिलहाल वर्तमान में निर्वाचित होते हैं। 245। ऐसे ही आपका लोकसभा में, लोकसभा सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? वैसे तो 552 थी, 2 एंग्लो इंडियन हटा दिया गया, 550 है, लेकिन फिलहाल वर्तमान में कितने हैं? 545। कितने हैं जी? 545 ही हैं आपके। 445, 545, 790 बनते हैं आपके। जो आपके 550, 250 होते हैं ना राज्यसभा के सदस्य, उनमें आपका चुने गए सदस्य कितने होते हैं? 233। मनोनीत सदस्य जो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं उनकी संख्या कितनी होती है? 12 होती है। ऐसे ही कुल मिलाकर आपके 245 हो जाते हैं। मैक्सिमम पूछा जाता है आपका, राइट आंसर होता है 250। ऐसे ही आपका लोकसभा का मैक्सिमम कितने होते हैं? 252 होते थे, 2 एंग्लो इंडियन हटा देने के बाद 250 बचे। अब आपके 245 है ना, 245 में से 13 तो आपके केंद्र शासित प्रदेशों से चुने जाते हैं और 32 आपके 532 आपके राज्यों से चुने जाते हैं। केंद्र शासित प्रदेश से टोटल 13 है लोकसभा में, जिसमें कि 7 तो आपके दिल्ली से है। दिल्ली की से लोकसभा सीटें कितनी है? 7 है। ये आपका जो डाटा है ये आपका लद्दाख और जम्मू कश्मीर को हटाकर है अभी तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से कौन सा कनाडा, चिली तथा जर्मनी के समान है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा ये कॉन्सेप्ट वाला है, जिस बच्चों को अच्छी नॉलेज होगी वो ठीक कर देगा, अन्यथा पता भी नहीं चलने का पूछ क्या रहा है। इस क्वेश्चन में क्या क्या हुआ है आपका? सिंगापुर आपका सिंगापुर, कनाडा, चिली तथा जर्मनी की भांति ही एक क्या है देश? कौन कौन? सिंगापुर जो है ना, कनाडा, चिली और जर्मनी की भांति क्या है कि ये देश है। जबकि ये 3 जो है ये क्या है, इनकी राजधानी अलग अलग। किस किस की देखते हैं कौन कौन सी? जबकि ओटावा राजधानी किसकी है? ओटावा राजधानी है जी कनाडा की। देखो ओटावा राजधानी किसकी है? कनाडा की राजधानी का नाम क्या है आपका? ओटावा है। पेरिस किसकी राजधानी है? पेरिस आपकी फ्रांस की राजधानी है। ठीक है जी। शिकागो किसकी राजधानी है? ये यूएसए का एक शहर है, राजधानी नहीं, शहर है ये। शिकागो क्या है? एक शहर है। ये सिंगापुर इसके समान है। राजधानी और मुद्रा से ट्रेंडिंग टॉपिक है टीसीएस का, कवर कर लीजिएगा, 1 नंबर आपका पक्का होगा राजधानी और मुद्रा से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10।
निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर ताप बढ़ता है। मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूँ। ये देखो, ये आपका पूरा ग्लोबल हुआ, ठीक है जी। बीचों बीच जो एक रेखा जाती है, इसको क्या बोलते हैं? जैसा लिखा जाएगा बच्चों एडजस्ट कर लेना। 0 डिग्री विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा बोलते हैं इसे। ये इधर कितनी होती है? ज्यादा ऊपर बन गई आपकी 23.5 डिग्री होती है ऊपर कर्क रेखा, 23.5 डिग्री होती है। इधर क्या होती है? मकर रेखा। ये आपका क्या है? ईस्ट वेस्ट। ये आपका नॉर्थ पोल है, ये वाला यहाँ पर। ये आपका यहाँ पर क्या है? साउथ पोल। अब देखते हैं क्या कह रहे हैं। विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर तापमान बढ़ता है। कथन सही बताना। नहीं जी, तापमान घटता है। गलत है जी पहला तो। क्यों? क्योंकि भूमध्य रेखा के 23.5 डिग्री ये वाला जो जोन है, 23.5 डिग्री ऊपर 23.5 डिग्री नीचे, सर्वाधिक तापमान इधर ही होगा। जैसे जैसे ध्रुवों की ओर जाएंगे तापमान घटता जाएगा। इस बात का ध्यान रखना। जैसे जैसे आप ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर आओगे तापमान में आपकी वृद्धि होगी। क्वेश्चन नंबर 10 में के अकॉर्डिंग अब देखते हैं ऑप्शन नंबर 2। विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर वायुमंडलीय दबाव घटता है। विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर तापमान घटता है। विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर वायुमंडलीय दबाव समान रहता है। क्वेश्चन नंबर आपका जो 10 है, 10 में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर तापमान घटता है। विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जाएंगे ना, जैसे विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाएंगे तापमान क्या होगा? घटेगा, जो मैं आपको बता चुका हूं। क्लियर है जी? क्योंकि भूमध्य रेखा पर सर्वाधिक ज्यादा तापमान होता है। जैसे जैसे ध्रुवों की ओर जाओगे आप घटेगा, ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर आएंगे बढ़ेगा। यहां से क्वेश्चन आपका थ्योरेटिकल बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। रंग भेद शब्द किससे संबंधित है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, नस्लों के भेदभाव से आपका ये है। होता क्या है? 1948 की बात है। 1948 में दक्षिण अफ्रीका में ना नेशनल पार्टी की सरकार द्वारा ना कानून बनाकर गोरे और काले लोगों को अलग निवास करने की प्रणाली लागू की गई थी। तभी से ये रंगभेद की नीति स्टार्ट है। बाद में यह नीति 1994 में समाप्त कर दी गई। क्वेश्चन बन सकता है कि कहाँ की पार्टी ने और किस पार्टी के द्वारा ये स्टार्ट की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। पीलिया किस अंग का रोग है? मतलब पीलिया जो होता है किस अंग को प्रभावित करते हैं? ऐसा भी बोल सकते हो आप। ये करता है आपका यकृत को। यकृत को क्या बोला जाता है? आपका लीवर बोला जाता है यकृत को। अब मोस्ट इंपोर्टेंट 6-7 क्वेश्चन बनते हैं, उनको कवर करते हैं। जैसे आपका सबसे पहले होता है आपका डिप्थीरिया। डिप्थीरिया किसको करेगा प्रभावित? प्रभावित अंग गला या श्वास नली। टाइफाइड व पेचिस किसको करते हैं? आंत। आंत पर इफेक्ट डालते हैं। हाइपेटाइटिस और पीलिया आपका यकृत और लीवर ही हो, बता चुका हूं मैं आपको। टीबी, टीबी यदि किसी को टीबी होता है उसे फेफड़ों की बीमारी बोला जाता है, ठीक है जी। एड्स क्या करता है? डब्ल्यूबीसी या प्रतिरक्षा प्रणाली को इफेक्टेड करता है। पायरिया जो आपका होता है वो मसूड़ों में होता है। पायरिया रोग कहां पर होता है? आपका मसूड़ों में। ट्रैकोमा, कोमा वाले 2-3 रोग होते हैं वे आपके हमेशा आंख में होंगे। और रिकेटस आपका हड्डियों को प्रभावित करेगा। यहां से भी आपका एक क्वेश्चन बनने के चांस है। इस जैसे मैं आपको कवर करा रहा हूं, आपको ऐसे ही जीके और जीएस कवर करनी है यदि आप बहुत अच्छी कमांड करना चाहते हो जीके में। जैसे मेरा हाथ ठीक होगा बस फिर तो मैं एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ आपको कवर कराऊंगा ही, जैसे पहले करा रहा था मैं आपको। क्वेश्चन नंबर 13। प्रधानमंत्री पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन है? बहुत पुराना क्वेश्चन है। उस टाइम 2008 के अकॉर्डिंग ही आपका ये क्वेश्चन है। इसका आपका राइट आंसर देखो, उस टाइम थे आपके यूसुफ रजा गिलानी, ठीक है जी। आंसर बताना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। डिस्कवरी ऑफ इंडिया भारत की खोज किसके द्वारा लिखी गई थी? डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसके द्वारा लिखी गई थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू की जी। फेमस वो है, ये फेमस पुस्तक है पंडित जवाहरलाल नेहरू की। कभी कभी थी ये 1944 की बात है। 1944 में अंग्रेजी भाषा में लिखी थी एक पुस्तक है ये, ठीक है जी। इतना आपको पता होना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 15। भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 15 का आपका राइट आंसर हो जाएगा भारत रत्न। कब से प्रारंभ हुआ? प्रथम व्यक्ति कौन थे जिन्हें दिया गया भारत रत्न? आपका इसकी स्थापना 2 जनवरी 1954 को हुई थी जी। 2 जनवरी 1954। जो आपका पुरस्कार वाला टॉपिक है, एक तो कब प्रारंभ हुआ, क्या दिया जाता है, किस संस्था द्वारा दिया जाता है, प्रथम व्यक्ति कौन था और अंतिम लेटेस्ट किसे दिया गया। ये 5 क्वेश्चन कवर करने जरूरी है पुरस्कार से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1954 में हुई थी आपकी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आपके उस टाइम तत्कालीन राष्ट्रपति जी थे। और इसके बाद कौन सा आता है? इसके बाद आपका पद्म विभूषण भारत सरकार की ओर से प्रदान किया जाने वाला दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान होता है। तीसरे नंबर पर आपका आता है पद्म भूषण, ठीक है जी। और उसके बाद आता है आपका पद्म श्री। ये भारत सरकार द्वारा किए जाने वाली 4 आपके पुरस्कार है। नंबर 1 आपका भारत रत्न याद रखना है आपको। नंबर 2 पद्म विभूषण, नंबर 3 पद्म भूषण, नंबर 4 पद्म श्री। जो प्रथम भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करता है भारतीय, कमेंट बॉक्स में आप उनका आंसर लिखिएगा, नाम लिखिएगा।
क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय अर्थव्यवस्था में निम्नलिखित में से कौन सा बैंक केंद्रीय बैंक के जैसा कार्य करता है? क्वेश्चन नंबर आपका 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारतीय रिजर्व बैंक, जिसको क्या बोला जाता है? आरबीआई। आरबीआई फेवरेट टॉपिक है, पूछा जाता है। आरबीआई की फुल फॉर्म रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935। और इसका जो वो हुआ था, क्या बोलते हैं, राष्ट्रीयकरण हुआ था, वो कब हुआ था? 49 में इसका आपका राष्ट्रीयकरण हुआ था। आरबीआई के वर्तमान गवर्नर जनरल कौन है? या आप, यदि आपको नाम पता है तो कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, बौद्ध धर्म, बौद्ध, जैन तथा ब्राह्मण धर्मों में कौन सा धारण एक जैसी है? कौन सी धारणा एक जैसी है? क्वेश्चन नंबर 17 का इसकी एक है कर्मवाद का सिद्धांत। कर्मवाद का सिद्धांत तीनों में लागू होता है जी आपका, बौद्ध धर्म, जैन धर्म और ब्राह्मण धर्म में। वैदिक कर्मकांड, वेदों पर मतलब ये क्या था मैं बताता हूं, दोबारा आपको एक्सप्लेन करके अच्छी तरीके से। कर्मवाद का सिद्धांत, बौद्ध धर्म, जैन धर्म तथा ब्राह्मण धर्म में ना कर्मवाद का सिद्धांत है। बौद्ध तथा जैन धर्म में वैदिक कर्मकांडों तथा वेदों की अपौरुषता विरोध किया है, मतलब इन्होंने डायरेक्ट तो एक तरफा तो किया नहीं, लेकिन विरोध किया है। अहिंसा तथा सदाचार पर दोनों ही धर्मों ने बल दिया है, इतना आपको पता होना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया? नोबेल पुरस्कार की बात आई है, प्रारंभ को हुए थे 1901 में। किसकी याद में दिए जाते हैं? अल्फ्रेड नोबेल की याद में आपके दिए जाते हैं। वर्तमान में कितने क्षेत्रों में दिए जाते हैं? ये आपके 6 होते हैं। कितने होते हैं? 6 क्षेत्र, मैथ नहीं होता इसमें। कौन कौन से? नंबर नंबर आगे पीछे बोल देता हूं मैं। भौतिक, रसायन, चिकित्सा, अर्थशास्त्र, शांति और साहित्य। कौन कौन से? देखो, पी से फिजिक्स मतलब भौतिक, केमिस्ट्री, ठीक है जी, मेडिसिन, पीसीएम होगा आपका, फिजिक्स, पी से भौतिक, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, ठीक है जी। लिटरेचर, लिटरेचर बोलते हैं साहित्य को। इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स बोलते हैं किसे? अर्थव्यवस्था को, ठीक है जी। अर्थशास्त्र बोलते हैं जिसे। लिटरेचर हो। अब बचाएगा आपका शांति, शांति मतलब पीस। इन 6 क्षेत्रों में आपका दिया जाता है। प्रारंभ में 5 क्षेत्र थे, छठा क्षेत्र आपका ये आपका कौन सा जुड़ा था? अर्थशास्त्री, इसमें जोड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 18 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अमृत सेन को जी। अमृत सेन को कब दिया गया था? अमृत सेन को ये आपका, इनका जन्म कब हुआ था? 1933 में इनका जन्म हुआ था। 1998 में अर्थशास्त्र के प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया था, इतना आपको पता होना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में करो या मरो का नारा किसके द्वारा दिया गया था? करो या भाई फिर मरो, ये आपका करो या मरो का नारा किसके द्वारा दिया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका महात्मा गांधी के द्वारा आपका करो या मरो का नारा दिया गया था। नारे से भी आपका क्वेश्चन बनता है, डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि जो आपके 4-5 नारे हैं वो आपको पता होना जरूरी है महात्मा गांधी का। लेकिन दिया क्यों था इन्होंने? अहिंसावादी विचारधारा का अनुसरण करते हुए ना 1942 में कहा था इन्होंने, क्या कहा था? करो या मरो का नारा दिया था गांधी जी द्वारा ना। यह नारा मुंबई के अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो बैठक हुई थी ना, उसे संबोधित करते हुए ये नारा आपका दिया गया था। ये भी पूछा जा सकता है, करो या मरो का नारा कहां पर दिया था? कौन सी बैठक को संबोधित उस टाइम कर रहे थे? ये कौन सी को कर रहे थे? आपका अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक हुई थी, उसे संबोधित कर रहे थे। अब बात करते हैं करो या मरो, पता चला महात्मा गांधी जी के आपके फेमस 2 हो रहे हैं, भारत छोड़ो और हे राम। महात्मा गांधी की रिवाइज करा देता हूं मैं, जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, करो या मरो, भारत छोड़ो, हे राम। अब बात करते हैं लाल बहादुर शास्त्री जी की, जय जवान और जय किसान। अब बात करते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के, कौन कौन से हैं 2 नारे? नंबर 1 आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू का पूर्ण स्वराज, आराम हराम है, ये आपके किसके हैं? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के। सुभाष चंद्र बोस के भी फेमस नारे हैं, जय हिंद, दिल्ली चलो, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये आपके सुभाष चंद्र बोस जी के हैं। भगत सिंह के 2 इंपोर्टेंट है, इनकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद का नाश हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा? 20, फतेहपुर सीकरी किस राज्य में स्थित है? क्वेश्चन नंबर 20 का फतेहपुर सीकरी किस राज्य में आपकी स्थित है? इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश। सभी को पता है ये तो क्वेश्चन तो जी उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये उत्तर प्रदेश में कहाँ है? आगरा में। आगरा जिले के नगर पालिका क्षेत्र है, अकबर ने 1569 में फतेहपुर सीकरी को बसाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुलंद दरवाजा भी वहीं पर स्थित है, क्वेश्चन ये भी बनता है। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक बैंक सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी नहीं है? क्वेश्चन नंबर 21 का आपका राइट आंसर हो जाएगा हिंदुस्तान कंप्यूटर लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सा असंचरणीय रोग है?
क्वेश्चन नंबर 22 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मधुमेह। कौन सा है जी आपका? मधुमेह रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, लोथल किस युग का ऐतिहासिक स्थल है? क्वेश्चन नंबर 23 का आपका राइट आंसर हो जाएगा किसका है जी? सिंधु घाटी युग। ऑप्शन नंबर सी लोथल। लोथल है ना सिंधु घाटी का एक प्राचीन शहर है। सिंधु घाटी स्थल का एक प्रमुख बंदरगाह भी है। ये लोथल प्राचीन कला का एक क्या है? महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र भी से बोले जाते हैं। लोथल है कहां पर आपका? ये गुजरात में। यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में भी इसे शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, कांग्रेस का त्याग करने के पश्चात 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने अपनी पार्टी की स्थापना की जिसका नाम था। कांग्रेस का त्याग पत्र करने के पश्चात 1939 में सुभाष चंद्र बोस जी ने अपनी पार्टी की स्थापना की थी। किस नाम से की थी? ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक के नाम से। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक के नाम से की थी। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी फॉरवर्ड ब्लॉक। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक। वर्तमान में 2020 में ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक भारत का एक राजनीतिक दल है और इसकी महासचिव यदि पूछे जाए आपसे एग्जाम में तो देवव्रत विश्वास आपको राइट आंसर लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, ध्वनि की गति किसमें न्यूनतम होती है? क्वेश्चन नंबर 25 का आपका राइट आंसर हो जाएगा वायु में सबसे कम होती है, सर्वाधिक होती है आपकी किसमें? इस्पात में। इतना आपको पता होना चाहिए। ध्वनि का वेग है ना, देखो ध्वनि का वेग सर्वाधिक होगा क्या में? आपका ठोस में, ठीक है, फिर होगा आपका द्रव में, फिर होगा आपका गैस में। इतना आपको पता होना जरूरी है। वायु में ध्वनि की गति सबसे कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर हो जाएगा 356। कौन सा जी? 356। कितने प्रकार के राष्ट्रपति शासन लग सकते हैं हमारे यहाँ पर? कितने हैं जी? 3 प्रकार से लग सकते हैं, ये आपको पता होगा। 252, 256, 360। वित्तीय आपातकाल की स्थिति की घोषणा अभी तक नहीं की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, बेस्ट ऑफ द बुकर प्राइज सर्वोत्कृष्ट बुकर पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ? 2008 का क्वेश्चन है। हमें वर्तमान का 23 का 22 का पता होना चाहिए। इसका आपका राइट आंसर उस टाइम के अनुसार क्या था? सलमान रश्दी। सलमान रुश्दी, सुलमान रिश्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 28, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का एक राजनीतिक दल नहीं है? उस टाइम की बात है। क्वेश्चन नंबर बी राइट आंसर है इसका राष्ट्रीय लोकतांत्रिक संगठन, संगठन गठबंधन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 29, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी राज्य के राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? आपका ये तो रिपीट क्वेश्चन है, ये मैं आपको करा चुका हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन कीट उत्पाद नहीं है? निम्न में से कौन सा कीट उत्पाद आपका नहीं है? इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 केसर। लाख, शहद, रेशम में से तो होता है, लेकिन केसर की खेती कश्मीर में स्टार्ट हुई थी और वहीं पर सबसे ज्यादा केसर प्राप्त होता है। इतना आपको पता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, तरल सभी दिशाओं में समान दबाव पारित करता है। ठीक है जी, यह कथन किससे संबंध रखता है? तरल सभी दिशाओं में समान दबाव पारित करता है, यह कथन किससे संबंध रखता है? इसका आपका राइट आंसर होगा पास्कल का नियम, लॉ पास्कल। किसका जी? पास्कल का नियम। पास्कल का नियम द्रव स्थितिकी में द्रव के दाब से संबंधित है। इस नियम के अनुसार ना क्या कहा गया? किसी बंद कंटेनर में रखे हुए द्रव के किसी बिंदु पर लगाया गया बाह्य दाब द्रव के अंदर सभी बिंदुओं पर समान रूप से संचारित हो जाता है। ठीक है जी। इसमें क्या होता है? कोई भी तरल सभी दिशाओं में समान दबाव पारित करता है। आर्किमिडीज का एक सिद्धांत है के अनुसार किसी तरल में ना क्या होता है? आंशिक या पूर्णतः डूबी हुई वस्तु पर लगने वाला उत्प्लावन बल उस वस्तु द्वारा विस्थापित तरल के भार के क्या होता है? बराबर होता है। ये तो बचपन से ये परिभाषा है, तो मैक्सिमम स्टूडेंट के रटी हुई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, भारत में निम्न राष्ट्रीय उद्यानों में से कौन सा सिंह या शेर के लिए सुप्रसिद्ध है? क्वेश्चन नंबर आपका 32 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी गिर। कैसे याद करोगे? गिर गिरते कैसे है? रात को अंधेरे में तो गिरोगे, रात बोले तो गुजरात। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है आपका? गुजरात में आपका है। और ये राष्ट्रीय वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित कब हुआ था? 1969 में आपका किया गया था। इतना आपको पता होना जरूरी है। अब बात करते हैं दुधवा। दुधवा कहां आपका? उत्तर प्रदेश। कान्हा की बात करते हैं, कान्हा कहां है आपका? मध्य प्रदेश। काजीरंगा, काजीरंगा कहां आपका? असम। याद कराता हूं मैं ट्रिक से 4 के 4, जिनके याद नहीं है, जिनके याद है बहुत अच्छी बात है। दुधवा दूध पीते हैं कहां के? सबसे ज्यादा यूपी के। यूपी वाले दूध पीते हैं इसलिए उत्तर प्रदेश। कान्हा, कान्हा जी की बात करते हैं, कृष्ण भगवान जी जो कान्हा जी है
देखो मैं मतलब मैं किसी का अपमान तो कर नहीं रहा हूं, मैं वो आपको याद करने का तरीका बता रहा हूँ। कान्हा जी है वो मध्य रहते थे किसके, गोपियों के। सभी को पता है गोपियों के मध्य कौन रहते थे, कान्हा। कान्हा का वो मध्य से बोलोगे क्या आप, मध्य प्रदेश। काजीरंगा, रंगा, इसमें रंग है, रंग कैसा होना चाहिए, ओसम, इसलिए आपका कहां पर है, असम। गिर राष्ट्रीय उद्यान गिरते कब है, अंधेरे में तो गिरागा कोई आदमी, तो रात को, रात बोले तो गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। तंजावुर के वृद्धेश्वर मंदिर को किसने बनवाया था, क्वेश्चन नंबर 33। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से रिपीट भी हुआ है काफी बार क्वेश्चन ये। किसने बनवाया था इसे, इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चोल शासकों ने। किसे बनवाया था जी, चोल शासकों ने। लेफ्ट हैंड से ऐसे निशान लग रहे हैं बच्चों, आपको ध्यान, आपको पता तो होगा, बार बार इसलिए बोलना पड़ता है। जो न्यू स्टूडेंट है, जो पहली बार क्लास देख रहे होंगे ना, वो सोच रहे होंगे कि सर की तो राइटिंग बहुत गंदी है, इसलिए बताना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 34। सूर्य का ऊर्जा स्रोत क्या है, इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन का आपका क्या है, न्यूक्लिक संलयन, नाभिकीय संलयन पर कार्य करता है ये आपका सूर्य का ऊर्जा स्रोत। अब इससे क्वेश्चन बनते एक परमाणु बम का, एक हाइड्रोजन बम का। परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं, नाभिकीय विखंडन, और हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर करता है कार्य आपका, नाभिकीय संलयन पर ये आपका वर्क करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। प्रतिनिधित्व के बिना कराधान नहीं, कनारा किस क्रांति का नारा, का थोड़ी बहुत टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है बच्चों, का नारा किस क्रांति का था। क्वेश्चन नंबर आपका 35 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अमेरिकी क्रांति। किसका था जी, आपका अमेरिकी क्रांति का ये आपका नारा था, इतना आपको पता होना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। निम्नलिखित में से एक महत्वपूर्ण रबी कौन सी फसल भारत की फसल है, रबी की फसल। ये क्वेश्चन तो आपका 2020 में प्रत्येक शिफ्ट में पूछा गया है। रबी की फसल, खरीफ की फसल, जायद की फसल, ये आपको कवर करना बहुत जरूरी है टॉपिक। इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कौन सी जी, आपकी गेहूं है। भारत की सभी फसलें जो सर्दी एवं बसंत ऋतु में उगाई जाती है, रबी की फसल कहा जाते हैं, ये आपको पता ही होगा। कौन कौन सी है, गेहूं होगा आपका, जौ होगा, मक्का, राई, मेथी, दाल, चना, अलसी, गाजर, प्याज, टमाटर, आलू आदि होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, देखो वही क्वेश्चन आ गया मैं जिसकी डिटेल आपको स्टार्टिंग में करा रहा था। क्वेश्चन नंबर 37। करण फोन खालिस्तान में परिवर्तित कर देता है, क्वेश्चन नंबर 37। इसका राइट आंसर हो जाएगा, एयरफोन की बात कर रहे हैं विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में। एयरफोन क्या करते हैं, विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करता है, जबकि माइक्रोफोन क्या करते हैं, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। मुद्रा स्फीति क्या है, क्वेश्चन नंबर 38 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सामान्य कीमतों में वृद्धि, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39। काला धन का अर्थ क्या है, काले धन का अर्थ क्या है, ब्लैक मनी, ब्लैक मनी का अर्थ क्या है, क्वेश्चन नंबर बी, ऐसी आय जिस पर कर नहीं चुकाया गया हो, ऑप्शन नंबर सेकंड राइट आंसर हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 40। भारत में अब तक हरित क्रांति किसके संदर्भ में सर्वाधिक सफल रही है, क्वेश्चन नंबर 40 का आपका राइट आंसर हो जाएगा किसके में जी, गेहूं में। हरित क्रांति के जनक कौन है भारत में और विश्व में, दो क्वेश्चन बनते हैं। भारत में हरित क्रांति के जनक है MS स्वामीनाथन, जबकि हरित क्रांति के विश्व में कौन है, हरित क्रांति के विश्व में कौन है जी, आपके नॉर्मन बोरलॉग, इतना आपको पता ही होगा। शुरुआत कब हुई थी, 1966-67 में हुई थी, ठीक है जी। गेहूं पर ज्यादा फोकस किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, वर्गीज कुरियन किसके हैं, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है आपको। क्वेश्चन नंबर 41। भारत एक कल्याणकारी राज्य है क्योंकि, क्वेश्चन नंबर, भारत एक कल्याणकारी राज्य है क्योंकि, क्वेश्चन नंबर 41 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सार्वजनिक उपक्रम व निजीकरण के साथ मिला जुला इसमें क्या है, होता है। क्वेश्चन नंबर 42। कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है, यहां से भी आपके क्वेश्चन लगातार पूछे जाते हैं, इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जर्मनी नहीं है जी, जर्मनी नहीं है। सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र की सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट इकाई है जी, महत्वपूर्ण। 1945 में इसका गठन किया गया था। इसके 5 स्थायी सदस्य होते हैं। नंबर 1 अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, चीन, ठीक है जी, तथा 10 अस्थायी सदस्य होते हैं, इतना भी आपको पता होना चाहिए। शॉर्ट वीडियो में आपके विविध वाले टॉपिक की शॉर्ट वीडियो है, पूरी टॉपिक कंप्लीट करा रखा है, ट्रिक से एक बार जाके देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 43। निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर है, क्वेश्चन नंबर 43 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिक्री कर। क्वेश्चन नंबर 44। निम्नलिखित में से किसकी स्थापना संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार नहीं की गई थी, क्वेश्चन नंबर 44 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, योजना आयोग। योजना आयोग एक ऐसा संवैधानिक वो है निकाय
जिसे अभी हाल ही में समाप्त करके उसके स्थान पर क्या आयोग बनाया गया है, नया नीति आयोग। कब? 1 जनवरी 1915 को। लगातार ये क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। संवैधानिक निकाय कौन से होते हैं? जिनका संविधान में वर्णन हो। असंवैधानिक निकाय कौन से होते हैं? जिनका संविधान में वर्णन न हो, या ये भी बोल सकते हैं संविधान की प्रावधानों के अनुसार नहीं की गई। क्वेश्चन नंबर 45, मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? क्वेश्चन नंबर 45 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 98.6 डिग्री। कितना जी? 98.6 डिग्री। देखो गलत लग गया था मेरे से ये आंसर। 98.6 डिग्री तो होता है, लेकिन फ़ारेनहाइट होता है, सेल्सियस होता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। फ़ारेनहाइट होता है जी, न कि सेल्सियस। देखो सेल्सियस पे टिक लग गया था, अगर मैं ध्यान ना देता है क्वेश्चन आपका भी ऐसा गलत हो सकते हैं। आपको एग्जाम में इस बात का ध्यान विशेष रूप से रखना है। यदि बात करते हैं सेल्सियस में, कितना होगा आपका? 37 डिग्री सेल्सियस होगा सेल्सियस में। फ़ारेनहाइट में 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। ठीक है जी, इतना आपको पता होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, डॉक्टर हरगोविंद खुराना को किस खोज के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? इसका आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अनुवंशिकी कूट। अनुवंशिकी कूट के लिए दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 47 का आपका राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 47 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शहनाई। किससे जी? शहनाई से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, किस यूरोपीय सत्ता ने सबसे पहले भारत के समुद्री मार्ग की खोज की थी? राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पुर्तगालियों ने। डी नहीं, सी, पुर्तगाली ने की थी। पुर्तगाल ने जी 20 मई 1498 में पुर्तगाल के निवासी थे वास्को डी गामा ने भारत के पश्चिमी तट पर ना कालीकट बंदरगाह पर पहुंचकर भारत की खोज की थी, एवं यूरोप के बीच एक समुद्री मार्ग की भी खोज बोला जाता है इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49, हाल ही में दक्षिण भारत के किस राज्य में भारतीय जनता पार्टी की एक सरकार बनाई? वो बहुत पुराना क्वेश्चन है। उस टाइम के अकॉर्डिंग राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक। कर्नाटक उस टाइम के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50 और अंतिम क्वेश्चन है जी आपका, दूसरे विश्व युद्ध में अमेरिका के प्रवेश का तत्कालीन कारण क्या था? क्वेश्चन नंबर आपका 50 का राइट आंसर हो जाएगा जापान द्वारा पर्ल हार्बर पर बमबारी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा आपका। इतना आपको पता ही है। इस युद्ध में ना 6 अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में ना 61 देशों ने भाग लिया था। कितने देशों ने भाग लिया था? 61 ने। डेट पूछी जाती है 1939 से 1945 तक ये चला था। 6 वर्षों तक ये लड़ा गया था। इसमें क्या था, 61 देशों ने ये भाग लिया था। इतना आपको पता होना जरूरी है। ये आपकी जो सीरीज है 2000 से लेकर, सबसे पहले हमने 2000 का किया, फिर उसके बाद लगातार करते आ रहे। इसके बाद 2017 की आपके मैं 11 सेट सोल्व कराऊंगा। इसके बाद जैसे ही मेरा हाथ थोड़ा सही हो जाता है बच्चों, टंके कट जाते हैं, राइट हैंड से लिखना स्टार्ट कर देता हूं मैं आपका, तो मैं फिर आपके सुबह 7 बजे, तो मैं आपके जो लास्ट ईयर के आपके 2020 के प्रीवियस ईयर से बचे हुए हैं 7 बजे उनकी क्लास प्रॉपर विद एक्स्ट्रा फैक्ट में डिटेल के साथ कवर कराऊंगा। साथ के साथ में आपका 9 बजे वाली क्लास जो है जीके और जीएस की 2017 के प्रीवियस ईयर एक्स्ट्रा फैक्ट में डिटेल के साथ आपको कवर कराना स्टार्ट कर दूंगा। 3-4 दिन में और रेस्ट करूंगा, क्योंकि देखो भी टांगे कटे नहीं है। आप समझदार हो बच्चों, बस तब तक आप मेहनत करते रहिएगा। ऐसी वीडियो, कंप्लीट वीडियो देखते रहना, कमेंट करते रहना, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।